प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ही हम गुफ्तगू करेंगे और आज जो तारड़ साहब ने गुफ्तगू की, जो नामज़द उम्मीदवार हैं वज़ारत आला के, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, आज यकीनन आपने गुफ्तगू सुनी होगी जो हुकूमती रहनुमाओं ने की, जो अता तारड़ साहब ने की, और जो नामज़द उम्मीदवार हैं उस हवाले से उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार भी किया है। ये क्या आप मामला देख रहे हैं? आप समझते हैं कि हुकूमत कोई रुकावट पैदा कर सकती है सोहेल आफरीदी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो उनकी बीमार ज़हनियत की अक्कासी है। और जो उनकी जो डिक्टेटरशिप की ज़हनियत है या एस्टेब्लिशमेंट के सहारे पे हुकूमत चल रही है, ये उनकी ज़बान जो है वो है कि किसी जमहूरी पार्टी या जमहूरी नुमाइंदों की बात नहीं हो सकती है। जिस तरीके से वो एक बातें कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं और जिस अंदाज़ से उन्होंने गुफ्तगू की है, मेरे ख़्याल से इंतहाई शेमफुल है। देखिए, अब सोहेल अफरीदी जो है उसको अवाम ने मुंतखब किया है, वो एक हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक जमहूरी अंदाज से वो असेंबली में पहुँचे हैं, तो मेरे ख़्याल से उनके हवाले से इस तरह की गुफ्तगू करना और हमें पता है, देखिए, जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से ये उसका रास्ता नहीं रोक सकते। ये बिल्कुल कदम नहीं रोक सकते, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन जो है वो एक जानिबदार इदारा बन गया है। उन्होंने जिस तरीके से सुन्नी इत्तेहाद और पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है, ये इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। पूरी दुनिया देख रही है कि इस सेटअप ने क्या कुछ नहीं किया अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए, लेकिन फिर भी नाकाम हो रही है। ये मैं गारंटी करता हूँ कि ये कुछ भी कर लें, ये छांगा मांगा की सियासत कर लें, जो भी कर लें, ब्रीफकेस भर कर ले आए, ये हमारे मेंबरान को नहीं खरीद सकेंगे। ये वो लोग हैं जो टाइम टेस्टेड हैं और अब तक इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश ये करेंगे, ये सोहेल अफरीदी का रास्ता नहीं रोक सकेंगे। नहीं, लेकिन सर, ये जो अपोजिशन ये भी दावा कर रही है कि आपके कुछ अरकान के जो हलफनामे हैं वो पहले ही जमा करवा चुके हैं, तो आप समझते हैं कि इस दावे में कोई सदाकत है? वाकई कुछ लोग नाराज़ तो हैं ही सर, इस हवाले से पहले भी खबरें आ चुकी थी। ये जो छोटे-मोटे इख्तिलाफ़ात थे वो अली गन्नापुर साहब के साथ जो थे, तो अब तो कोई इख्तिलाफ़ नहीं है ना। अब तो कोई अगर जाएगा तो वो पूरी पार्टी से जाएगा। वो सिर्फ़ सीट नहीं होगी, फिर उनकी सियासत भी ख़त्म अच्छा। होगी। हर कोई इस बात को समझता है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के सिवा कोई दूसरी पार्टी नहीं है जो जिसमें रह के कोई सियासत कर सके। देखें, एक तरफ आप देखें मरियम हुँ, नवाज़ हैं जो नवाज़ शरीफ साहब की बेटी हैं, उनके चचा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, वज़ीर-ए-आला रहे हैं, उनका बाप वज़ीर-ए-आज़म रहा है। हुँ। एक मोरूसी तसलसल उनके साथ लगा हुआ है और वो भी नातजुर्बाकार थी, लेकिन ये एक मोरूसियत उनके साथ लगी हुई, तो किसी ने उस पे बात नहीं की। लेकिन यहाँ पे सोहेल अफरीदी जो है एक आम वर्कर है और आम वर्कर को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ये मेरे ख्याल से पूरी पाकिस्तान की कौम को खड़ा होना चाहिए उसके साथ कि इस तरह जो लोगों को आप डिस्क्वालीफाई करने के लिए हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, इस तरह लोगों को रास्ता रोकते हैं आम वर्कर का, तो मेरे ख्याल से हुँ। फिर तो जमहूरियत का नाम ना ले। और इसमें पीपल्स पार्टी को मैं बराबर शरीक समझूंगा। अगर वो इस अमल में अपने इस हुकूमत का रास्ता हाथ ना रोक सकी, तो इसमें पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक होगी जो आज तक जमहूरियत की दावेदार रही है। नहीं, लेकिन सर, पीपल्स पार्टी वफाक में फिर मुस्लिम लीग नून हो गई या दीगर जमातें हो गई, इत्तेहादी तो है पीपल्स पार्टी, हुकूमत के साथ ही है। बिल्कुल साथ है। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि फिर जो अमल हो रहा है, जो इस वक़्त मुस्लिम लीग नून कर रही है पाकिस्तान के साथ, देखिए ना, इन्होंने पीटीआई की हुकूमत क्यों ख़त्म की थी? इस बुनियाद के ऊपर कि महँगाई हुँ, है। तो आप मुझे बताएँ कि महँगाई तो उससे बढ़ी है या कम हुई है? तो पहली बात तो ये कि हुकूमत हाँ। इसमें तो नाकाम हुई है। फिर ये कहते हैं कि हमने मईशत बेहतर कर दी है क्योंकि डूबती हुई मईशत थी, तो उस वक़्त डॉलर कितने का था, आज डॉलर कितने का है? हमारी मईशत, इससे आप हुँ, अंदाज़ा करें कि उस वक़्त एक्सपोर्ट कितनी थी, आज एक्सपोर्ट कितनी है। फिर 11 अरब डॉलर की इम्पोर्ट इन्होंने छुपा के रखी, ताकि वो जो तिजारती खसारा है वो सामने ना आ सके। तो इस हुकूमत के तो देखें, इन्होंने सब कहा कि जी इमरान खान ने कर्ज़े लिए हैं। तो इमरान खान के ऊपर 26,000 अरब कर्ज़े का वो लेबल था। इन्होंने आके 33,000 अरब का कर्ज़ा ले चुके हैं और अब मज़ीद कर्ज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो ये तो इन्होंने तो हुँ। सत्यानाश कर दी है मईशत की। आगे इन्होंने तो सिर्फ़ ये कि सिर्फ़ उस पे चलाना है इन्होंने मईशत को।
कर्जों पे चलाना है, मुल्क को कर्जों पे चलाना है और ये कहते हैं अच्छा। हमने मईशत ठीक कर दी। अगर नहीं ठीक की है लेकिन तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ₹1 का हाँ। फ़ायदा अवाम को दे दें, रिलीफ़ दे दें अवाम को। मैं मान जाऊँगा कि हुँ। मईशत ठीक हो गई है। नाज़रीन यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।